नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, इसी के साथ आज चर्चा करने वाले हैं साथियों नर्सिंग भर्ती 2023 जो परमानेंट भर्ती हुई थी और अंतिम चयन सूची भी जारी हुई थी। अब सभी साथियों को नियुक्ति का इंतज़ार है और साथियों नियुक्ति पत्र भी राजस्थान सरकार की प्रथम वर्षगांठ 12 तारीख को थी, जिसमें सभी नर्सिंग ऑफिसर जो सिलेक्ट हुए थे उन सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया था। तो साथियों एक और बड़ी अपडेट आ रही है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती बोनस अंकों को लेकर। क्या पूरी अपडेट है साथियों, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों हर अपडेट पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उस पर जो भी PDF संबंधित होते हैं उस पर अपलोड कर देते हैं। और साथियों हमने मेंबरशिप भी शुरू की है, जिसकी मिनिमम फ़ीस है वो 29 रुपये रखी गई है, बहुत ही कम फीस है। तो मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कीजिए, जिस पर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान CHO नर्सिंग भर्ती या एनएम या अन्य कोई भर्ती RR BSI, तो उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आप है वो सदस्य ज्वाइन करें। 29 रुपये साथियों बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मिनिमम फीस रखी गई है। तो साथियों आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नर्सिंग भर्ती ऑफिसर 2023 को लेकर। तो साथियों आपको पता है कि अंतिम चयन सूची को लेकर तरह तरह की न्यूज आ रहे हैं। तो साथियों हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है काफ़ी अभ्यर्थियों ने, और कुछ अभ्यर्थियों को सूची से बाहर भी कर दिया गया है। तो उसकी जानकारी हम आपको में देने वाले हैं। क्या पूरी अपडेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 943 अभ्यर्थियों को बाहर किया, नया कारण बताया, नए विभागीय आदेश आए। तो साथियों क्या पूरी जानकारी है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों दैनिक भास्कर के द्वारा ये अपडेट है, भीलवाड़ा भास्कर में ये न्यूज़ आई है, 18/12/2024 की अपडेट है। तो इसमें साथियों 943 बंदों को इस भर्ती से बाहर किया गया है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। इनको न तो कारण बताया विभाग ने और न ही कोई आदेश निकाला। साथियों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की 14 महीने बाद 6 दिसंबर 2024 को अंतिम चयन सूची जारी हुई। तो साथियों लंबे इंतजार के बाद तो चयन सूची जारी हुई 6 दिसंबर को, आपको पता होगा, जिसमें लगभग 943 अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया। तो साथियों 943 ऐसे अभ्यर्थी है जिनका DV भी हो गया था, लेकिन जब अंतिम सूची आई, प्रोविजनल सूची में भी हो गया था, लेकिन जब अंतिम सूची आई तो उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर है कर दिया गया है, उनका अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया है। इन सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण वेटिंग में डाल दिया गया है, जबकि एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को अंतिम चयन सूची जारी करने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। अंतिम चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने इस पर रोष जताया है और भर्ती के बीच नियमों में किए गए बदलाव का विरोध किया। अभ्यर्थी नरेश गुर्जर ने जिला कलेक्टर के माध्यम से चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में प्रकरण की जानकारी दी और भर्ती के अंतिम चरण में बदलाव करके करीब 1000 अभ्यर्थियों को फिर से बहाल करने की मांग की। 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती निकाली गई थी, जो मेरिट बेस पर होनी थी। इसमें नर्सिंग के साथ 12वीं के अंकों के आधार पर और सुविधा कर्मियों के बोनस अंक जुड़ने थे। तो साथियों इसमें आपको पता है कि 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए गए थे, और जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको 15 बोनस अंक दिए गए थे।
1 साल का 10 और 2 साल का 20 और 3 साल का 30 इस प्रकार बोनस अंक दिए गए थे। जो संविदा पे लगे हुए थे और जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको 15 बोनस अंक है वो दिए गए थे। तो कार्मिकों के बोनस अंक जुड़े नहीं थे। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य सहायक के कोविड में काम करने के लिए 15% बोनस अंक भी इसमें जोड़ने जाने थे। सभी से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन के बाद 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। तो साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो मांगा गया था, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया था और लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। वेरिफिकेशन के बाद जितने पद थे उसकी मेरिट बनाकर अंतरिम वरीयता सूची 7 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। तो साथियों मेरिट बनाकर जो अंतरिम चयन सूची थी वो 7 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके बाद साथियों करीब 14 महीने बाद 6 दिसंबर 2024 को अंतिम चयन सूची जारी हुई। फिर साथियों 6 दिसंबर को 14 महीने के बाद लगभग 14 महीने के बाद अंतिम चयन सूची जारी हुई और इसमें लगभग 1000 अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में थे उन्हें बाहर कर दिया गया। जो अभ्यर्थी 14 महीने पहले मेरिट में थे अपना चयन पक्का मान रहे थे उन्हें बाहर करने का कारण भर्ती के बीच में एक अन्य कैडर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बोनस अंक देना बताया जा रहा है। तो साथियों पहले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उनको अंतिम चयन सूची में जारी हुआ। फिर सीएचओ को पहले बोनस अंक नहीं दिया जा रहा था, फिर सीएचओ को बोनस अंक है वो दिया जा रहा था। तो इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे तो जैसे ही सीएचओ को बोनस अंक मिला तो मेरिट में थोड़ा बदलाव हुआ और वो जो बंदे थे वो बाहर हो गए। 943 बंदे हैं वो मेरिट सूची बाहर हो गई क्योंकि इसमें सीएचओ को बोनस अंक मिलने के कारण मेरिट पर प्रभाव पड़ा और मेरिट है वो थोड़ी बदल गई जिससे 943 अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए। पहले तो उनका सिलेक्शन पक्का था लेकिन जैसे ही सीएचओ को शामिल किया तो उनके बोनस अंक में प्रभाव पड़ा और वो सूची से बाहर हो गए। तो आमतौर पर अंतिम चयन सूची को फाइनल माना जाता है। विभाग ने इसकी लिखित सूचना ना बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को दी और ना ही विभाग की वेबसाइट पर इससे संबंधित कोई आदेश आया। तो साथियों इसका ना तो कोई नोटिस जारी किया कि किस कारण से उन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और ना ही वेबसाइट पर कोई ऐसी न्यूज़ आई ऑफिशियल अपडेट आई कि किस कारण से 943 अभ्यर्थी हैं जो नर्सिंग ऑफिस भर्ती पहले अंतिम चयन सूची में सिलेक्ट थे लेकिन बाद में उनको बाहर कर दिया गया। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे और भी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों अब आगे क्या अपडेट आती है, जैसे ही इसकी कोई आगे की ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे विभाग तक आपकी आवाज़ है वो हम पहुंचा सकें और आपकी जो परमानेंट नौकरी की उम्मीद है वो पूरी कर सकें। तो साथियों ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो साथ। और साथियों यूटीवी एक्सटेंशन आपको पता है कि नर्सिंग परमानेंट भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। और जब यूटीवी का नोटिस निकला था तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही परमानेंट स्टाफ आ जाते हैं या वहाँ अन्य स्टाफ की नियुक्ति हो जाती है परमानेंट की तो उनका कार्यकाल कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक साथियों उनका कार्यकाल है वो 31 दिसंबर तक है और 31 दिसंबर के बाद उनका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो नर्सिंग एसोसिएशन के साथी लगे हुए हैं उनके एक्सटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए। फ़िलहाल उनका एक्सटेंशन अभी तक 31 दिसंबर ही है। जैसे ही यूटीबी वालों की भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी एक्सटेंशन को लेकर तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और पोर्टल से संबंधित साथियों तो पोर्टल साथियों अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि साथियों भर्ती प्रक्रिया है वो अभी बोनस अंक की मायाजाल में अटकी हुई है क्योंकि साथियों मेरिट सूची में भी थोड़ी गड़बड़ी हुई है जिसकी सुधार के लिए भी शिफो ने नोटिस जारी किया था, शुद्धि पत्र जारी किया था। साथियों अब क्या दोबारा से
मेरिट सूची बनकर आएगी या नहीं आएगी, इसकी अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और साथ ही हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं लगी हुई है। जैसे ही अंतिम चयन सूची जारी हुई थी तो हाई कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई है। तो हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है सचिव निदेशक को। उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं, तो वो भी वीडियो आप देखना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।